एक महिला अपने बेड पर सो रही है। नया नया उसने घर खरीदा है और आज वो चैन की नींद ले रही है क्योंकि कई दिनों से वो बर्तन वहाँ पर जमा रही है, घर का सामान जमा रही है। तभी उसकी नींद गहरी हो जाती है। नींद जैसे ही गहरी होती है तभी उसके पैर के अंगूठे को पकड़कर एक छोटा सा बालक हिलाने लगता है। बालक करीबन ऐसा होगा 8 साल का। 8 साल का बच्चा जब उसके पैर को हिलाता है तो उसकी आंखें खुलती हैं और वो एकदम से कहती है कि किसके हो बेटा तुम, कैसे अंदर आए। तभी वो बालक वहाँ से गायब हो जाता है। ये जो महिला होती है डर कर बिस्तर पर बैठ जाती है। सबरे आंगन में उस बच्चे को ढूंढती है, पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन फिर दोबारा वो बालक नज़र नहीं आता है। लेकिन बताऊं, जब रात होती है ना तो बहुत ही डरावनी बात होती है। जैसे ही रात गहराती है तो उस घर में बालक के हंसने की आवाज़ आती है और फिर रोने की आवाज़ आती है। वो बालक ही रो रहा है और जो ये महिला है ना, वो जैसे ही सोती है, इन सारी चीज़ों से वो डरती डराती जैसे ही सोती है, वो बालक इस महिला के सीने पर बैठ जाता है। सीने पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बहुत ही ज़ोर से। और दृश्य ऐसा है कि बालक की आंखों से जो खून है वो निकल रहा है। जैसे ये महिला जगती है तो ये डर जाती है और इससे आगे जो इस घर और परिवार में होता है वो काफ़ी खतरनाक और रुला देने वाला होता है। ऐसा भगवान किसी के साथ ना हो। ये घटना काफ़ी डरावनी है और एक सच्ची घटना जो क्राइम से जुड़ी हुई है, सच है, जिसमें पुलिस का भी आना और जाना है, कोर्ट कचहरी का भी काम है और बिल्कुल सत्य घटना है। घटना को जानना है तो आपको हमारे साथ लखनऊ चलना होगा। दोस्तों, लखनऊ में एक परिवार रहता है। परिवार में 2 भाई बिल्कुल एक साथ रहते हैं। दोनों भाइयों ने माँ के मरने पर कसम खाई थी कि हम कभी भी अलग नहीं होंगे, हम एक साथ इकट्ठा रहेंगे, यानी हम साझे रहेंगे। यहाँ पर दोनों भाइयों की पत्नियाँ आती हैं। पहले बड़े भाई की पत्नी आती है जिसका नाम रूमा होता है। अब रूमा के बारे में आपको बताऊं, रूमा क्रिश्चियन थी, यानी गॉड को मानने वाली, क्रॉस या कुछ इस तरह की बातें मानने वाली होती है। अब यहाँ पर बहुत दिन निकल जाते हैं। बड़े भाई ने, छोटे भाई की जब शादी होती है तो इसकी पत्नी उर्मिला आती है। अब यहाँ पर उर्मिला आ जाती है। रूमा की शादी को 8 साल हो चुके हैं लेकिन रूमा किसी भी संतान को जन्म नहीं दे पाती है, यानी कोई परेशानी ऐसी होती है। कई बार उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि आप मां नहीं बन सकती, यानी आपके भाग्य में है या आपके शरीर में कोई ऐसी कमी है जिसके कारण आप मां नहीं बन सकती। लेकिन रूमा इस सच को स्वीकारती नहीं है। वो बार बार कुछ ऐसे, जहाँ चर्च जाना, भगवान को मानना, बहुत सारी चीज़ें, यानी जिस धर्म से थी वो उस धर्म को मानना और उसमें जो भी अनुष्ठान थे उन सबको किया करती थी घर में। तो यहाँ पर छोटे भाई की, यानी जो देवरानी थी उर्मिला, वो हमेशा अपनी जिठानी से कहती थी कि दीदी आप परेशान क्यों होती हैं, आप हमेशा इतनी टेंशन और अपने दिमाग को इतना व्यस्त रखा करो ना, मेरे बच्चे भी आप ही के बच्चे बनेंगे। जब मैं बच्चों की माँ बनूंगी तो हम दोनों बहनों की तरह उन बच्चों को पालेंगे। धीरे धीरे वक्त बीतता है। दोस्तों, यहाँ पर उर्मिला जो होती है गर्भवती होती है। दोनों भाइयों में इतना प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार होता है। बड़ा भाई जो होता है कभी भी छोटे भाई से किसी भी बात के लिए कुछ नहीं कहा करता था। दोस्तों, उर्मिला गर्भवती जब होती है तो 9 माह बीत जाते हैं। दूसरी तरफ रूमा इस चीज़ से जलती है कि मैं इससे पहले आई, मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और ये शादी के 2 साल बाद ही गर्भवती हो गई और अब इस संतान को जन्म देगी। वो और ज़्यादा फादरों के पास या ऐसी चीज़ों के पास जाने लगती है। अब आपको एक और सच बताती हूँ मैं। यहाँ पर वो फादरों के पास जाने लगती है, आगे चल के वो सच बताऊंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे वक्त बीतता है तो रूमा यानी उर्मिला जो होती है खूबसूरत से बेटे को जन्म देती है। बहुत सुंदर बेटा होता है। तभी यहाँ पर उर्मिला ने उस बेटे को होते ही, पैदा होते ही, जैसे ही वो अपने हालात
ठीक हालात में आती है, यानी खुद अपनी गोद में नहीं उठाती है, उस बच्चे को उठाकर रूमा की गोद में रख देती है। दीदी, ये जितना मेरा है उतना ही आपका है, मुझसे ज़्यादा हक आपका इस पर है, आप बिल्कुल भी उदास मत हुआ करो, ये आप ही का बेटा है। उस महिला ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी और बिल्कुल भी कोई कसर नहीं थी। बहुत ही स्वभाव बहुत अच्छा था, इतना कौन किसी के लिए करता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर रूमा दुनिया दिखावे के लिए बहुत अच्छी बड़ी माँ बन चुकी थी। वो बहुत प्यार करती थी। इस बच्चे का नाम मुन्नू रखा जाता है, नामकरण यानी इसका नाम तो मुनेश रखा जाता है, लेकिन मुन्नू इसे कहकर घर में सब पुकारने लगे थे। मुन्नू धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर रूमा की जो भूख थी, वो बच्चे की भूख बढ़ती ही जा रही थी। अब यहाँ पर उर्मिला, इस लड़के का जब 3 साल का ये हो जाता है तो उर्मिला अब दूसरे बच्चे की गर्भवती हो जाती है और दूसरी बार यहाँ पर उर्मिला ने बेटी को जन्म दिया था। देखते ही देखते मुन्नू कब 8 साल का हो गया किसी को भी नहीं पता चला, लेकिन रूमा दिन रात एक ही धुजन उसे रहता है, एक ही दिक्कत उसे रहती है कि मुझे संतान क्यों नहीं हो रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों। वो गॉड से बहुत गुस्सा होती है। दोस्तों, यहाँ पर उर्मिला रूमा को देखा करती थी कि रूमा कई अनुष्ठान करती है, बहुत सारी चीज़ें करती है जो फादर उन्हें या चर्च में जो उन्हें बताया जाता है। वो घर पर भी बच्चे की यानी बच्चा हो मुझे, मैं किसी बच्चे की माँ बनूं, इस तरह की चीज़ें करती रहती है, लेकिन कभी भी उर्मिला ने उनके ऊपर कोई भी सवाल खड़े नहीं किए। अब दोस्तों, 7 साल का मुन्नू हुआ था, 8वीं साल में चलने वाला था। बर्थडे वाले दिन मुन्नू घर से निकलता है और मुन्नू गायब हो जाता है। मुन्नू गायब हो जाता है तो रूमा दहाड़े मार मार कर रोने लगती है, मेरा बेटा कहाँ पर गया, मैंने तो उसी में अपने बेटे को देखा था। यहाँ पर उर्मिला तो बेहोश हो जाती है, हलक से नीचे पानी नहीं उतरता है और इतनी बुरी हालत उर्मिला की हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। पुलिस अपनी चोटी एड़ी तक का जोर लगा देती है, लेकिन वो बच्चा कहीं पर भी नहीं मिलता है, कहीं से कोई सुराग नहीं मिलते हैं। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, बच्चे का पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस दूसरे एंगल से जांच करती है। दोस्तों, दूसरा एंगल क्या होता है पता है आपको? ये वो चीज़ें होती हैं कि जब कोई घर का सदस्य गायब हुआ है या कोई बच्चा, तो पहला शक उन घर के सदस्यों पर और जो पास रहते हैं करीबी पड़ोसियों पर या उनके दुश्मनों पर या अपनों पर ही शक किया जाता है। पुलिस के जरिए केवल शक किया जाता है, ये नहीं उन्हें डायरेक्ट ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। दोस्तों, यहाँ पर जब पुलिस वाले रूमा की कहानी सुनते हैं तो उन्हें शक और गहरा जाता है कि भाई रूमा माँ नहीं बन पाई है, कहीं ये जलन तो नहीं है। लेकिन जैसे ही उर्मिला और उर्मिला के पति से कहा जाता है कि आपके घर में जो ये महिला है, आपकी जेठानी है, कहीं इसने ही तो कुछ कांड ना कर दिया हो, तभी उर्मिला भाग कर कहती नहीं साहब, मेरी दीदी ऐसा नहीं कर सकती, मेरी दीदी तो मुझसे ज़्यादा मेरे बेटे को प्यार करती है, वो मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या कर सकती है। नहीं, कुछ और ही हुआ है। एक विश्वास बोल रहा था, एक विश्वास शायद कानून पर भारी पड़ रहा था। दोस्तों, यहाँ पर और कुछ दिन निकलते हैं, तभी यहाँ पर जो पुलिस होती है वो चर्च के यानी जिस चर्च में रूमा जाया करती थी वहाँ से तहकीकात करती थी, क्योंकि घर वालों ने साफ यहाँ पर हरी झंडी दिखा दी थी कि साहब हमारे घर से हमारी भाभी या भैया ऐसा नहीं कर सकते। बड़ा भाई उदास होता था तो छोटा भाई गले लगा लिया करता था कि भाई आप तो मेरे भाई हो और भाभी ऐसा तो कर ही नहीं सकती है। दोस्तों, पुलिस जब जाँच करती है तो वहाँ का जो करता धरता जिसे मैं कहूँ जो चर्च का होता है वो बहुत सारे अनुष्ठान किया करता था। तो ये बात मैं बोल रही थी ना कि सच खोलूँगी, तो ये बात ध्यान रखना कि अनुष्ठान केवल सनातन धर्म में ही नहीं होते हैं, बहुत सारी जगहों पर होते हैं और बहुत लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर जो कार्य करता था या करता धरता था, पुलिस उस पर झपट्टा मारती है, क्योंकि आखिरी वक्त में कुछ लोगों ने उस बच्चे को चर्च की तरफ यानी जहाँ पर वो जाया करते थे वहाँ पर देखा था कुछ लोगों ने, लेकिन पक्का नहीं था। दोस्तों, उसको पकड़ा जाता है, उसको जब अच्छी तरह से उससे पूछताछ की जाती है, क्योंकि एक मासूम बच्चे का सवाल था, तो उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो 1 मिनट भी नहीं ठहर पाता है। उसने कहा कि मैंने रूमा को एक अनुष्ठान बताया था। अनुष्ठान क्या है कि एक बच्चा जो आपको गॉड को यानी गिफ्ट के रूप में देना है और आपको वापस वहाँ से दूसरा बच्चा जो आपके गर्भ से होगा वही आत्मा आएगी। यानी मुन्नू रूमा को प्यारा तो लगता था,
लेकिन मुन्नू के लिए वो इतनी पागल थी कि वो उसे अपने पेट से पैदा करना था। तो ये बात उसने बताई कि यही आत्मा जाएगी और यही आत्मा वापस तुम्हारे पेट में आएगी। और दोस्तों उस बच्चे को मार दिया गया था, यानी उस बच्चे को इस दुनिया से दूर भेज दिया गया था एक चर्च के कर्ता धर्ता के ज़रिए। अब यहाँ पर यह था कि बच्चे का जो शरीर है वो कहाँ पर है, तो आप हैरान हो जाओगे। बच्चे का शरीर जो होता है वो चर्च के पिछवाड़े यानी चर्च की पिछली तरफ मिलता है। यहाँ पर जब रूमा को ये पता चलता है तो रूमा अपने पति से कहती है कि मैं मायके जाना चाहती हूँ, लेकिन पुलिस उसे जाने नहीं देती, उसे गिरफ्तार कर लेती है। और यहाँ पर ये केस सबके सामने खुल जाता है। उर्मिला बावली सी हो जाती है कि मेरी खास बहन जिसे मैंने माना, जिसको अपने बेटे को समर्पित कर दिया मैंने, वो ऐसा कैसे कर सकती है। चलिए बात यहाँ पर ये केस खुल जाता है। उस बच्चे को अंतिम विदाई दे दी जाती है। एक माँ का कलेजा तो जैसे दहल रहा था ना, वो तो मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। लेकिन ताऊ को यानी रुमा के पति यानी उर्मिला के जेठ और यानी उसके पति के भाई को ऐसा उसका इसमें कोई भी हाथ नहीं होता है। दोस्तों अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे दबने लगती हैं, लेकिन एक माँ की तड़प नहीं दबती है। वो उस घर में उस बच्चे को हमेशा जो मुन्नू था उसे याद करती है, रोती है। तभी यहाँ पर क्या होता है कि इस घर में कुछ गतिविधियाँ होने लगती हैं। गतिविधियाँ क्या हैं कि इस घर में जो उर्मिला है वो डरने लगती है और उसका जी घबराने लगता है। वो कहती है कि मेरे बेटे की यादें, शायद मेरा दिमाग घूम रहा है, क्योंकि उसे ही अनुभव होता है मैं इस घर में नहीं रहूँगी। तो ये घर आनन फानन में बेचा जाता है और ये घर एक संगीता नाम की महिला को बेचा जाता है। जब संगीता नाम की महिला इस घर को खरीदती है तो इसको ये वहाँ के रेट से बहुत सस्ता मिलता है। अब संगीता और संगीता का परिवार इस घर को खरीद लेता है। संगीता बहुत ही ज़्यादा भगवान पर विश्वास और भरोसा रखने वाली महिला थी। ये भगवान को बहुत मानती थी। मुन्नू और मुन्नू का परिवार इस घर से जा चुका था, सभी लोग जा चुके थे। ताई जो जेल में थी और ये तीनों लोग यहाँ से जाते हैं। इनकी एक बेटी वो भी चली जाती है। दोस्तों अब क्या होता है कि संगीता इस घर में आती है। घर में आने के बाद संगीता इस घर को सजाती है, संवारती, क्योंकि बहुत अच्छे हालात में ये घर था और बहुत अच्छी जगह पर था और बहुत ही सस्ते रेटों में मिल गया था, क्योंकि आनन फानन में घर बेचा गया था, यानी जल्दी जल्दी में घर बेचा गया। क्योंकि यहाँ पर जो उर्मिला थी ना, उसे उसका बेटा घर में घूमता हुआ नजर आता था, लेकिन कभी भी उसके पास नहीं आता था या वो उससे बात करने की कोशिश करती थी। तो उर्मिला के घर जो पति है उसने कहा अपने भाई से कि मेरी पत्नी भाई यहाँ पे तो ये मर ही जाएगी, मैं इस घर में अब नहीं रहना चाहता। यहाँ पर रिश्तों के दोगलेपन की बू आती है। अब संगीता इस घर को सजाती है, संवारती है, तो उसने पता नहीं किया कि इस घर का बीता हुआ कल कैसा था। दोस्तों यहाँ पर कुछ समय बाद ये घर ये लेती है, ये तो छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। अब संगीता ने घर को सजा संवार लिया था और वो भी कहती है कि जब उसे पता चलता है कि 8 साल का बच्चा था, घर से बाहर उसकी मृत्यु हुई, ऐसी कोई बात नहीं। संगीता इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी। घर को सजा संवार कर जब वो उस घर में पहली रात सोती है ना, तो वो बच्चा उसे जगाने के लिए आ जाता है। जो 8वीं साल में चलने वाला मुन्नू था, उसका अंगूठा पकड़कर उसे जगाने लगता है। वो जगकर बैठी हो जाती है तो देखती है वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वो गायब हो चुका था। इसके बाद संगीता लड्डू गोपाल घर में लेकर आई थी। बहुत मानती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। जब लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाया करती थी तो आप यकीन नहीं मानोगे, लड्डू गोपाल के भोग को कोई खा जाया करता था, ये भी वो बताती हैं। लेकिन इन बातों पर चलो ठीक है, वहाँ पर कोई बिल्ली या कोई ऐसी चीज़ होगी। इसके बाद जब वो रसोई में काम करती है तो कोई सामान या बर्तन उसके पीछे गिरना। अब उसे यहाँ पर ये मुन्नू दिखाई देने लगा था। 8 दिन ही बीतते हैं। संगीता और संगीता के परिवार का, संगीता के 3 बच्चे थे। अब मुन्नू संगीता के बच्चों के साथ खेलने लगा था। संगीता के बच्चे रात को 1-1 बजे बेड पर बैठकर किसी से बातें करते हैं, जबकि संगीता अपने बच्चों को अपने पास ही सुलाया करती थी, यानी एक से दूसरी खाट पर चारपाई हुआ करती थी। तो वो देखती है कि उसकी एक बेटी रात को बात कर रही है और किसी का नाम ले रही है। कहती है कि अच्छा तुम्हें मेरे साथ छुपन छुपाई खेलना है तो मैं तुम्हारे साथ छुपन छुपाई खेलूंगी। बड़ी डर की बात है, आपका बच्चा ऐसे करने लग जाए तो आपको डर नहीं लगेगा। दोस्तों यहाँ पर वो अपनी बेटी को गले से लगाती है जब वो बेटी बात कर रही है और एकदम गुस्से में कहती है कि कौन हो तुम,
मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रही हो या कर रहे हो, आइंदा मेरी बेटी के पास मत आना। जैसे ही ये सब कुछ करके संगीता अपने बेड पर लेटती है, यानी वो सोती है, उसकी आंखें लगती हैं, हालांकि उसे डर था। तभी एक बच्चा जो 7 दिन पहले 8 दिन पहले उसके अंगूठे को, पैर के अंगूठे को पकड़कर जगा रहा था, वो उसके सीने पर बैठा हुआ था और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, मानो कि वो कह रहा हो, उसका रोना बता रहा हो कि आप मेरे साथ अपनी बेटी को क्यों नहीं खेलने दे रही हो। यानी वो बच्चा या मुन्नू की आत्मा उस घर में तड़प रही थे। दोस्तों, संगीता हैरान हो जाती है। वो डर के कारण बैठी होती है तो वो गायब हो जाता है। अब संगीता दूसरे दिन भी अपने पति से सारी चीज़ें साझा करती है तो पति कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है। अब यहाँ पर जो ये संगीता है आसपास पूछताछ करती है तो पूरी कहानी उसे ठीक से मालूम होती है। ठीक से जब मालूम होती है तो कहीं ना कहीं संगीता के मन में भी उस बच्चे के लिए दया उभर आती है कि हो था तो वो मासूम ही, उसकी क्या गलती थी। दोस्तों, यहाँ पर संगीता जब दूसरी बार यानी तय करती है कि अगर वो बच्चा मुझे अब दिखाई दिया तो मैं उसकी बातों को जानने की कोशिश करूँगी। आप यकीन नहीं मानोगे, ये वो बातें होती जो घरों में ही दब कर रह जाती हैं या इनकी कोई लिखावट में सत्य प्रमाण नहीं होते हैं। दोस्तों, इसके बाद संगीता को 1 हफ्ते बाद वो लड़का उसी की बेटी से बात करता हुआ दिखाई देता है, यानी उसकी बेटी बात करती है। संगीता ने कहा अपनी बेटी से, क्योंकि वो संगीता से बात ही नहीं करता था, उसने कहा कि बेटा इससे पूछो ये तुम्हारे पास क्यों आता है। तभी उस बेटी ने कहा कि माँ, मैंने तो उससे दोस्ती कर ली है, वो अकेला है, उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम मेरे साथ रहोगी तो हम 2 हो जाएंगे, मैं कभी कभी अकेला रह जाता हूँ। संगीता ये सुनकर डर जाती है। तभी संगीता एक फैसला लेती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भगवान को मानती थी, भागवत का सार सुना करती थी, पढ़ा करती थी। एक पंडित के पास जाती है और इस परिवार को ढूंढती है जो उर्मिला का परिवार था, जिनसे उनने घर खरीदा था। उनके पास जाती और कहती है कि आपका बेटा भटक रहा है। उर्मिला कहती है कि देखो जी, मेरा वहम नहीं था ना, मेरा बेटा ही था वो मुझे दिखाई देता था। मैंने कहा था ना मेरा वहम नहीं था, क्योंकि वो लड़का उर्मिला को भी दिखाई देता था। अब यहाँ पर संगीता ने कहा कि आप बुरा मत मानना, मैं उस घर में भागवत करा रही हूँ, उसकी आत्मा को शांति नहीं है, यही एक मार्ग है उसे इस दुनिया से उस दुनिया तक भेजने का जहाँ का वो हक रखता है। वो भटक रहा है, अकेला भटक रहा है, उस घर से निकल ही नहीं पाया है और बाल अवस्था में ही उसकी आत्मा है, यानी इस तरह से भी बताती है। तभी उर्मिला कहती है कि बहन तुम क्यों करोगी, बेटा मेरा है, मैं करूँगी। ये लोग मेरा यकीन नहीं करते थे, कहते थे कि तुम मानसिक रूप से बीमार हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, उस घर में भागवत कराई जाती है, 1 नहीं 2 माएँ बैठकर कराती हैं, संगीता और उर्मिला। उस बच्चे को जो 8वीं साल में चल रहा था, मुन्नू, उससे विदाई दी जाती है, क्योंकि अगर संगीता ये फैसला ना लेती तो शायद उसकी बेटी जो 9 साल की थी वो इस दुनिया में ना रहती, क्योंकि मुन्नू उसे नहीं छोड़ता। ये हकीकत है, ये सच है, क्योंकि वो आत्मा बाल रूप में फंस कर रह गई थी, यानी वो अपने आप को जवान नहीं समझता था, वो बच्चा ही था और उसके साथ जो बुरा हुआ। और एक अनुष्ठान के तहत यहाँ पर उस रुमा ताई ने और उसके जो चर्च का करता धरता था उसको इस दुनिया से दूर भेजा गया था, तो उसकी आत्मा तड़प रही थी। ये थी वो घटना दोस्तों यहाँ पर इस घर में जो अनुभव हुआ, क्योंकि एक बड़ी आत्मा नहीं थी, विशालकाय आत्मा नहीं थी या बाल रूप में अपने आप को समझती थी, तो इस ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पर संगीता की बेटी से साफ कह दिया था मुन्नू ने कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा। लेकिन जब घर में भागवत होता है तो इस बच्चे को शांति मिलती है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा क्राइम घटा हो, कोई जवान हो, क्योंकि बहुत केस सामने आ रहे हैं, जितने भी कोई प्रेमिका किसी को कुछ कर रही है, कोई लड़की या पत्नी कुछ कर रही है, अगर आपको पता है आपके अपने के साथ ऐसा हुआ है तो उसके नाम की भागवत ज़रूर कराना, यह आपको करना ही चाहिए ताकि उस आत्मा को शांति मिल चुके। तो दोस्तों, ये चीज़ें बहुत काम की होती हैं और आपको इन चीज़ों को
ध्यान से रखना चाहिए, यानी ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों पर, क्योंकि काम की चीज़ें हमेशा काम ही आती हैं। भगवान का नाम कभी खाली नहीं जाता। इस घटना के बारे में क्या कहोगे, जहां एक बच्चा जन्मदिन वाले दिन ही, जिस दिन उसका जन्म हुआ, जिस दिन उसे उसकी गोद में डाला गया, वही महिला एक राक्षसनी बनकर उसके लिए इतना बुरा रूप रख लेगी। आशा है, उम्मीद है, जिस घर में आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, जहां आप एक महिला को माँ के रूप में देख रहे हो, वही आपके साथ ऐसा करे। और यहाँ पर रूमा जो थी, उसके साथ वो बच्चा बहुत आसानी से चला जाता है चर्च, क्योंकि वो पहले भी जाता था उसके साथ, वो ले जाती थी अक्सर। तो आज भी वो आशीर्वाद दिलवाने के लिए गई थी, लेकिन उर्मिला से चोरी चुपके, उसने किसी को पता ही नहीं चलने दिया। लेकिन आप इस घटना पर क्या कहोगे? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रूमा को जेल भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक माँ की तो कोख उजड़ गई ना। इसे तो कोई नहीं भर सकता, ना हम भर सकते, ना आप भर सकते, ना कानून, ना जज, ना कोर्ट, ना सलाखें भर सकती। वो माँ हमेशा उस बेटे के लिए तड़पती रहेगी, हमेशा उसे याद करती रहेगी। तो ऐसे क्राइम मत कीजिए। आप बच्चों को तो छोड़िए, आप ऐसा मत कीजिए, बहुत गलत बात है। ये घटना कैसी लगी, राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।